नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सपना मैम और आपका स्वागत है हमारे NCERT इंग्लिश ग्रामर चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन का यूज़ कैसे करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का ही नेक्स्ट टॉपिक है। नाउन हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज हम प्रोनाउन सीखने वाले हैं। प्रोनाउन क्या होता है, कैसे हम नाउन की जगह पर इसका यूज़ करते हैं और कैसे हमारी सेंटेंस को इजी और स्मार्ट बना देता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स, कलरफुल चार्ट और इजी ट्रिक्स के साथ समझाने वाली हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकें। और चलिए तो शुरू करते हैं प्रोनाउन, जो कि आज बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। तो जैसे कि आप स्लाइड्स पर देख पा रहे हैं प्रोनाउन, जिसमें हमने सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, है ना, दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। मीन्स प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, दिस। अब दैट, ये तो रटने वाली भाषाएं हो गई। चलो हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि रेनी इज़ अ गुड गर्ल, रेनी लाइक्स मैंगो। तो क्या बार बार रेनी यूज़ करना हमको सही लगता है? नहीं लगता है ना। तो इसलिए चलिए ये आगे देखो, वाई प्रोनाउन इज़ यूज्ड, मतलब प्रोनाउन हम यूज्ड क्यों करते हैं। सेंटेंस को रिपीट होने, सेंटेंस में जो रिपीट हो रहा है हमारा नाउन, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ रेनी इज़ अ गुड गर्ल, रेनी लाइक्स मैंगो, रेनी गोज़ टू द स्कूल। तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है सुनने में ना, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि क्या मैडम ये रेनी रेनी रेनी। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि रैनी इज़ अ गुड गर्ल, शी लाइक्स मैंगो, शी गोज़ टू स्कूल डेली। इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। मतलब सेंटेंस में जो हमारा नाउन, जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, नाउन मतलब जो किसी का नाम होता है, उसको हमको बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो हम एक बार तो उसका नाम बोल देते हैं, उसके बाद हम उसको नाउन, अपना नाउन मतलब नेम की जगह पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम ही, सपोज़ राम है, फिर हमको दोबारा फिर से राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम ही बोल देते हैं। गर्ल, जैसे कि मैंने आई हैव गिवन वन एग्जांपल, रेनी इज़ अ गुड गर्ल, तो रेनी हो गई गुड गर्ल। तो अब रेनी लाइक्स मैंगो, तो दो बार तो मैं बोल सकती हूँ ना, रेनी इज़ अ गुड गर्ल, शी लाइक्स मैंगो। मतलब एक बार मैंने रेनी बोला, उसके बाद मैंने यूज़ किया रेनी के जगह पर शी। तो यही हमारे प्रोनाउन होते हैं, जिसको बिल्कुल हमको डिफ़िकल्टी नहीं लेना है। सीधा सीधा होता है कि बस हमें नाउन बार बार ना बोलना पड़े, सेंटेंस को सुनने में ऑकवर्ड ना लगे। उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, जो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो रटी रटाई भाषा तो हमने बहुत सीखी होगी कि प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, सेम थिंग्स। तो उसी समय पर उसी टाइप से हम प्रोनाउन का भी यूज़ करेंगे। तो जैसे कि प्रोनाउन, अब चलिए हम थोड़ा सा इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स जैसे कि इसके पर्सनल प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आपको लग रहा होगा इतने कठिन नाम है, मैडम तो ऐसे पढ़ा दिया है, हम कैसे याद करें। डोंट वरी अबाउट द सेम, हम इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, है ना। और जैसे कि मैंने थोड़ा सा क्विक रिमेंबर के लिए कि प्रोनाउन क्या होता है, भूल गए कि नाउन तो नाम था, प्रोनाउन मैडम ने क्या बताया था, PRO। प्रो का मतलब होता है के लिए, फॉर, और नाउन मतलब नेम, मतलब जो नाम के लिए यूज़ हो, नाउन के लिए यूज़ होने वाला शब्द ही हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे सी, दिस एग्जाम्पल इज़ हियर, रीना इज़ माई सिस्टर, डैश लव्स सिंगिंग। तो रीना इज़ माई सिस्टर, शी लव्स सिंगिंग। तो शी हमने जो यूज़ किया है, व्हाट इज दिस, शी हमारा प्रोनाउन हो गया है। उसके बाद वेयर इज़ माई पेन, तो अब इसको हम क्या यूज़, वेयर। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैडम ने तो ही, शी, इट बताए हैं, तो ये यहाँ पर क्या, तो हैव यू सीन इट। अब पेन है तो पेन मैं अब ऐसे पूछूं क्या आपसे, वेयर इज़ माई पेन, हैव यू सीन माई पेन, हैव यू सीन
ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने में, तो बस जो हमने पेन की जगह पर यूज़ करना है इट यूज़ करना है। तो इसीलिए हमने जो पीछे ऊपर स्लाइड्स में एग्जाम्पल देखे थे कि नाउन क्या होते, तो ही, शी, इट, दे, जैसे कि अब यू, वी, आई, दिस, दैट, ये प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके टाइप्स चलिए देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल, जो हमारा पर्सनल है, मतलब हमारा नाम राम, तो अब मेरा पर्सनल नाम है ना, तो उसके लिए मैं आई बोल सकती हूँ। जैसे मैंने बोला कि सीमा क्यों तुम कल नहीं आई थी, तो मैं बोलूँ सीमा क्यों, सीमा तुम कल नहीं आई थी। तुम क्यों मैं यूज़ करें, तुम का मतलब है नाउन। ऐसे ही ये हमारी जो पर्सनल, जो हम केवल प्रॉपर पर्टिकुलर नाम के लिए यूज़ कर दिया हमने, वो वर्ड सीधे आई, वी, यू, ही, शी, ये पर्सनल होते हैं सारे। पॉजेसिव, पॉजेसिव क्या? जिस पे हमारा पोजीशन हो, पोजीशन मतलब हमारा अधिकार हो, है ना, हमको लगता हो दिस इज़ माई पर्स, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई थिंग्स, मतलब ये मेरा है। पोजीशन इस पे मेरा है, मेरा अधिकार है मतलब, तो ये माइन, योर्स, मतलब दिस इज़ योर्स, दिस इज दिस पर्स इज, दिस बुक, दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी किताबें हैं। इस टाइप से जिस पर हमें लगता है ये मेरा है, मेरी चीज़ें हैं ये, उस पर मेरा अधिकार है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्टिव, जो रिफ्लेक्ट करे, माई सेल्फ, जैसे मैंने बोला आई एम वियरिंग न्यू क्लोथ्स व्हेन आई लुक एट मी, तो मी तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब हम अपने लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसमें फिर हम उसको मी नहीं करते हैं यूज़, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? माई सेल्फ, आई एम बियरिंग न्यू क्लोथ व्हेन आई हैव लुक्ड माई सेल्फ, आई वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इस टाइप से, मतलब व्हेन आई, माई सेल्फ, अपने खुद के लिए, उसके लिए, खुद मतलब जो खुद की बात आती ना, खुद के लिए, तुम्हारे खुद के लिए, मेरे खुद के लिए, तुम उसके खुद के लिए, उनके लिए, तो मतलब इस टाइप से जो उनकी हम बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हमारे कहलाते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ, तुम अपने आप को देखो। हिम सेल्फ, लुक एट हिम सेल्फ, ही इज़ अ गुड बॉय, अपन अपने कभी बोलते हैं ना भाई बहनों को, देखो उसका भाई कितना अच्छा है, लुक एट हिम सेल्फ, मतलब इस टाइप से। हर सेल्फ और देम सेल्व्स, जो प्लूरल है देम सेल्व्स, तो इस टाइप से ये हमारे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दो। डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब जो इंडिकेट करे, हम कहीं फिंगर आउट करें कि देखो दैट इज़ अ बॉय, ही इज़ बियरिंग न्यू क्लोथ, तो दैट, या तो दैट मतलब हमने फिंगर आउट कर दी। दिस बुक्स आर माइन, इस टाइप से। दिस, दोज, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव, जहाँ हम फिंगर आउट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं चीज़ें, वो डेमोन्स्ट्रेटेड नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव, अभी हमने जो सेंटेंस अपने तैयार किए थे, सेंटेंस पढ़े थे शायद हमने एक टॉपिक में, उसमें अच्छा इंट्रोगेटिव टेंस में भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन जहाँ पर पूछते हैं, क्वेश्चन वर्ड जहाँ पर यूज हो जाए, हु, वॉट, विच, हुज, ये सारी चीज़ें क्या हो गए? जो भी ये सारे वर्ड्स हैं, हु, वॉट, विच, हुज, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जहाँ पर आ गए वो इंट्रोगेटिव। रिलेटिव, जो रिलेटिव मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं, मतलब संबंधी, मतलब जो संबंधित हो। हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब कैसे? एग्जाम्पल, बुक दैट इज केप्ट ऑन द टेबल इज माइन, मतलब दैट इज, तो हमने बता दिया कि वह बुक मेरे से संबंधित है, या वो भाई। सपोज द बॉय हु इज टॉकिंग टू द टीचर दैट इज, या हु इज माई ब्रदर, तो हमने जहाँ संबंध बता दिया कि हमारा रिलेशन उससे है, तो और क्वेश्चन वर्ड है पर हमारा संबंध बता रहे हैं, वो किसी चीज़ का रिलेशन बता रहे हैं प्रोनाउन का सेंटेंस से, तो ये क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर उसके बाद इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट मतलब निश्चित, इनडेफिनिट मतलब जो निश्चित नहीं है। संबंध, मम्मी ने पूछा देखो जरा गेट पर कौन है, कौन है, तो अपन बोला हाँ कोई तो आया मम्मा, कोई है मतलब पता नहीं हमको कौन है पर कोई तो है। अब जैसे मैंने बोला एवरीवन क्लोज योर आइज, तो एवरीवन मतलब सबको बोला, निश्चित तो नहीं हो ना कि तुम्हारा पर्टिकुलर मैंने नाम लिया है कि आपका नाम लिया, पर कुछ तो है।
अब जैसे बाहर बोला एनी वन नो वन, मतलब यहाँ पता नहीं चल रहा है हमको, निश्चित कुछ डेफिनेट नहीं हो रहा है, मतलब इनडेफिनेट, जो अनिश्चित टाइप के प्रोनाउंस होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन। एग्जाम्पल, रवि इज़ माई फ्रेंड, तो फिर से मैंने यूज़ करूँ क्या, रवि लिव्स इन दिल्ली, नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अब आपको प्रोनाउन कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स जो आपके एग्ज़ाम में एक्सरसाइज आ सकती हैं कि आपको ही के प्लेस पर आपको क्या ब्लैंक दिया जाएगा यहाँ पे। तो इसको फिर हम जैसे सॉल्व करना, रवि इज़ माई फ्रेंड तो ही लिव्स इन दिल्ली, दिस इज़ माई बुक इट इज़ अ न्यू, तो बुक के लिए हमने इट यूज़ कर लिया। क्विक, ट्रिक टू रिमेंबर मैंने अब भी बताई आपको कि प्रो का मतलब होता है फॉर, मतलब के लिए, मतलब जो नाउन के लिए यूज़ हो, जैसे रीना इज़ माई सिस्टर, शी लव्स सिंगिंग तो शी, वेयर इज़ माई पेन, हैव यू सीन इट, वेयर इज़ माई पेन, ये कौन सा इंट्रोगेटिव नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ वेयर से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हैव यू सीन, क्वेश्चन पूछा है इसमें, है ना, हैव यू सीन, तो ये रिलेटिव नहीं होगा, ये कौन सा होगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए, तो आज के लिए प्रोनाउन में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।